एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग शख्स रहता था जिसका नाम बाबा अब्दुर रहमान था। सफ़ेद दाढ़ी, रोशन आंखें और चेहरे पर नूर। वो दिन का ज़्यादा हिस्सा मस्जिद में गुजारते और शाम को गांव के चौक में बैठकर लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनाते। एक दिन गांव के करीब से एक काफिला गुजरा। काफिले वाले थके हुए और प्यासे थे, तो उन्होंने गांव में रुकने का फैसला किया। गांव के लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और बाबा अब्दुर रहमान भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ाए। बाबा अब्दुर रहमान ने मुस्कुराकर कहा, ऐ लोगो, ये दुनिया एक सफ़र की तरह है, जैसे तुम्हारा ये काफिला सफ़र कर रहा है। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें सही रास्ता, अच्छा साथी और काफ़ी ज़्यादा राह चाहिए। और ईमान वाले के लिए सबसे बड़ा ज़्यादा राह अल्लाह का खौफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल है। काफिले के एक नौजवान ने पूछा, बाबा जी, ये रास्ता कौन सा है जिससे हम आखिरत की मंजिल तक पहुंच सकते हैं? बाबा अब्दुर रहमान ने अपनी छड़ी ज़मीन पर गाड़ कर कहा, ये रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। सच बोलना, वादा पूरा करना, माँ बाप की खिदमत करना, मजलूम का साथ देना और जालिम को जुल्म से रोकना, यही वो निशानियां हैं जो जन्नत की तरफ ले जाती हैं। काफिले के लोग खामोश हो गए। बाबा जी ने आखिर में कहा, दुनिया के रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, मगर आखिरत का रास्ता हमेशा के लिए है। इसलिए अपने दिल को साफ रखो और अपने आमाल को अच्छा करो। उस दिन काफिले वाले गांव से ना सिर्फ पानी और खाना लेकर गए, बल्कि दिल में ईमान की रोशनी लेकर रुखसत हुए।